दोस्तों, इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। और दुश्मन देश भी ऐसे हैं जो इजराइल को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल से उसके शत्रु देश घबराते हैं। इजराइल उनसे नहीं घबराता। आईएस ने पूरे अरब में आतंक मचाया हुआ है, सरेआम लोगों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन फिर भी अब तक आईएस ने इजराइल की तरफ एक भी गोली नहीं चलाई है, क्योंकि आईएस को पता है कि अगर इजराइल को उकसाया तो इजराइल की ओर से मिसाइल्स दाग दी जाएंगी और इजरायली सेना चढ़ाई कर देगी। इजराइल के शत्रु देश भी कहते हैं कि इजराइल सदा अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मारने की फिराक में रहता है। इजराइल का ये रुतबा ऐसे ही नहीं बना है, ये संभव हुआ है इजराइल के स्वाभिमानी और देशभक्त लोगों की वजह से। आइए जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें आज के समय में हर भारतीय को पता होना बहुत जरूरी है। बात है इजराइल के बनने की, जब हिटलर से जान बचाकर यहूदी लोग इजराइल पहुंचे थे। अरब देशों ने पहली बार इजराइल पर 1948 में हमला किया था। उस समय बस इजराइल बना ही था, उसके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, परंतु फिर भी इजराइल ने अरब देशों को बड़ी आसानी से हरा दिया। तब से लेकर अब तक अरब देशों ने 6 बार इजराइल से युद्ध लड़े हैं और एक बार तो 7 देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया था, लेकिन इजराइल ने अकेले ही उन 7 अरब देशों को एक साथ हराया था। और जिस क्षेत्र को अरब देश विवादित बता रहे थे वो भी इजराइल ने हथिया लिया था। साल 1952 में अमेरिका ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने ये पेशकश ये कहकर ठुकरा दी कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इसका कारण ये है कि आइंस्टाइन एक यहूदी थे और इजराइल भी एक यहूदी देश है। इजराइल देश जब आजाद हुआ तो पार्लियामेंट के पहले रेजोल्यूशन में इजराइल ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत ही दुनिया में एक ऐसा देश है जहां यहूदियों को पिछले 2000 सालों में कभी भी भेदभाव या अन्याय नहीं सहना पड़ा। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है तथा इजराइल की ये नीति है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो वह इजराइल का नागरिक माना जाएगा। इजराइल के धर्म के बाद अब बात करते हैं इजराइल की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू के बारे में। ये कहा जाता है कि मध्यकाल में हिब्रू भाषा का अंत हो गया था तथा इस भाषा को कोई भी सीखने वाला नहीं बचा था, लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद देशभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को इजराइल की आधिकारिक भाषा बनाया और हिब्रू को पुनर्जीवित किया। इजराइल के लोग हमारे भारत की तरह नहीं है जहां लोगों को हिंदी बोलने या कोई क्षेत्रीय भाषा बोलने पर तुच्छ समझा जाता है और इंग्लिश बोलने वाले को बुद्धिमान समझा जाता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है, चाहे वो उस देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, उसे मिलिट्री ट्रेनिंग करनी ही होगी। इजराइल के सभी विद्यार्थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मिलिट्री ट्रेनिंग करनी ही होती है। लड़कों की ट्रेनिंग 3 साल के लिए होती है और लड़कियों की 2 साल के लिए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इजरायली आर्मी में 50% से भी ज्यादा ऑफिसर्स महिलाएं हैं। इजराइल की वायुसेना दुनिया में 4थे नंबर की वायुसेना है। ये किसी भी हमले की सूरत में न सिर्फ जवाब देने में सक्षम है बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में तहस नहस करने की क्षमता रखती है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही उससे आगे है। व्यावसायिक दृष्टि से भी इजराइल दुनिया में 3रे स्थान पर है। इजराइल में करीब 3,500 से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनी है जो पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली के बाद 2रे नंबर पर आती है। दुनिया में पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में ही बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप, पहली वॉइस मेल तकनीक, यूएसबी पेन ड्राइव, एंटीवायरस इजराइल में ही विकसित किए गए थे। इजराइल के लोगों की मेहनत और बुद्धि का एक नमूना आप देखिए कि पिछले 25 सालों में इजराइल के कृषि उत्पाद में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पानी पहले ही जितना प्रयोग किया जा रहा है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसका मतलब इजराइल की पूरी सीमाएं तथा प्रत्येक हिस्से में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई हैं। इसी कारण चारों तरफ अपने शत्रु देशों से घिरे होने के बावजूद भी इजराइल आज तक सुरक्षित है। इजराइल के ऊपर प्रतिदिन अरब देशों के पाले हुए अनेक आतंकवादी संगठन
रॉकेट से हमला करते हैं, लेकिन सारे रॉकेट इनके डिफेंस सिस्टम के कारण रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। इजरायली नोटों में ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके नोट को दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं। ये अपनी तरह का पहला ऐसा नोट है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हमारे देश में आतंकवादी हमले होते हैं तो हमारे नेता एक वाक्य बार बार बोलते हैं कि हम इस आतंकवादी घटना की निंदा करते हैं। लेकिन इजराइल कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता। इजराइल की एक सीधी सिंपल सी पॉलिसी है कि अगर किसी भी देश या किसी भी संगठन ने हमारे देश के एक भी नागरिक को मारा तो उन आतंकवादियों को दुनिया के किसी भी हिस्से में ढूंढकर मार देंगे और हमारे एक नागरिक के बदले उनके 50 नागरिक मारे जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान भी इजराइल से कितनी नफरत करता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर किसी भी देश में मान्य है। साल 1972 जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। तब तत्कालिक इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने न तो इस घटना की निंदा करी और न ही उन्होंने हमारे देश के नेताओं की तरह कोई शांति का वक्तव्य दिया, बल्कि उन्होंने सारे मारे गए खिलाड़ियों के घर वालों को फोन करके कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। और इसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को केवल इतना ही कहा कि दुनिया के किसी भी देश के किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकवादी हो जो इस घटना में शामिल हो, उन्हें किसी भी तरह मार दो। सारे आतंकवादी अपना हुलिया और नाम बदलकर दुनिया के अलग अलग कोनों में छुप गए थे, पर मोसाद ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा। साल 1976 इजरायली लोगों से भरे एक यात्री विमान को फिलिस्तीनी आतंकियों द्वारा हाईजैक करके युगांडा ले जाया गया। इनकी मांग इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा करने की थी। मोसाद से मिली खुफिया जानकारी के दम पर इजरायली कमांडोज ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया वो हैरान कर देने वाला था। इजरायली कमांडोज युगांडा पहुंचे और न सिर्फ सभी आतंकियों को मार गिराया, बल्कि आतंकियों का समर्थन करने वाले युगांडा सेना के 45 सैनिकों को भी मौत की नींद सुला दिया और 100 से ज्यादा बंधकों को रिहा करा लिया। इतना ही नहीं, इजरायली कमांडोज ने युगांडा के करीब 30 फाइटर प्लेनों को भी तबाह कर दिया। अब जरा इसकी तुलना 1999 में हुए एयर इंडिया के विमान को आतंकियों द्वारा हाईजैक करने पर खतरनाक आतंकी मसूद अजहर को रिहा करने के भारत के कदम से कीजिए। भारत आपको मीलों पीछे खड़ा नजर आएगा। ये बात हैरान करती है कि इजराइल से कई गुना ज्यादा बड़ा देश भारत आज तक किसी भी आतंकी को उसके ठिकाने की जानकारी होने के बाद भी मार नहीं पाया है। फिर चाहे वो 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद हो या 2001 में संसद हमले और पठानकोट हमले की साजिश रचने वाला मौलाना मसूद अजहर, ये सभी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते रहे हैं, लेकिन भारत ने कभी भी अपने इन दुश्मनों के खिलाफ मोसाद बन जाने का साहसी कदम नहीं उठाया है। हाल ही में पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी के लिए भारत ने इंटरपोल से मदद मांगी है। आप खुद ही सोचिए, भारत की जगह इजराइल ऐसी स्थिति में होता तो क्या करता? जाहिर तौर पर वो मदद नहीं मांगता, बल्कि इन आतंकियों को घर में घुसकर मारता। भारत ने अगर अपने दुश्मनों को खुद ही मारना नहीं सीखा तो आने वाले समय में भी उसे आतंकी हमलों का दर्द झेलना होगा और वो सिर्फ मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट ही सौंपता रह जाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप आगे आने वाले वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने पर 2 बातें हुई होंगी, या तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या बेकार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बेकार लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं भी कि क्यों बेकार लगा। धन्यवाद।